हम एक्सरसाइज 3.3 पढ़ रहे थे, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक किए थे। अब उससे आगे है क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos x and tan x if sin x is equal to -3/5 and x is greater to pi less to 3 pi/2, x is greater to pi less to 3 pi/2। तो इसका मतलब x कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में है। x की वैल्यू पाई से ग्रेटर है और 3 pi/2 से लेस है, तो कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड में। थर्ड में क्वाड्रेंट में x है और साइन x की वैल्यू नेगेटिव दे रखी है। हमें इसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कोस x की और टेन x की। कोस x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और टेन x की भी। किसका यूज करके? साइन x का। कोस x की वैल्यू होगी √1 माइनस साइन स्क्वायर x। साइन x की वैल्यू है -3/5। इसका एलसीएम ले लेंगे। ये वैल्यू आ जाएगी +-4/5। लेकिन यहाँ पर x कौन से क्वाड्रेंट में है? x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू क्या होती है? थर्ड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो कौन सी वैल्यू लेंगे हम? नेगेटिव लेंगे, -4/5। और हमें क्या चाहिए? टेजेंट x। तो टेजेंट x की वैल्यू आ जाएगी से साइन x अपॉन कोस x। साइन x की वैल्यू है -3/5 और कोस x की वैल्यू है -4/5। माइनस से माइनस कैंसिल, 3/5 इंटू 5/4, क्या वैल्यू आ गई? 3/4। तो टेजेंट x की वैल्यू आ गई 3/4। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का। इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 3/5, टेजेंट बीटा इज इक्वल टू 1/2 and alpha is greater to pi/2, less to pi, less to beta, less to 3 pi/2। Find the value of 8 tangent alpha minus √5 secant beta। तो यहाँ पर जो अल्फा है वो कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। और बीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट। तो अल्फा तो सेकंड क्वाड्रेंट में है और बीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो हम साइन अल्फा की हेल्प से टेजेंट अल्फा की वैल्यू निकालेंगे और टेजेंट बीटा की हेल्प से सीकेंट बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन अल्फा का यूज करके हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? कोस अल्फा की। क्या होती है? +-1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ से ये वैल्यू आ गई +-1 माइनस 9/25। तो कोस अल्फा की वैल्यू आ गई +- एलसीएम लेंगे 25।
4/5। तो अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में है? अल्फा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, क्योंकि जो अल्फा की वैल्यू है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 से कम है। तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट होगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। तो कोस अल्फा आ जाएगा -4/5। अब इन दोनों से हम टेन अल्फा निकाल सकते हैं, क्योंकि क्या होता है टेन अल्फा? साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा। तो साइन अल्फा की वैल्यू है 3/5, कोस अल्फा की वैल्यू -4/5। तो टेन अल्फा की वैल्यू आ गई -3/4। तो टेन अल्फा भी आ गया। और क्या चाहिए हमें? सीकेंट बीटा चाहिए। इसमें सीकेंट बीटा की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हमें किसकी वैल्यू दे रखी है? टेजेंट बीटा की गिवन है। तो टेजेंट बीटा की वैल्यू को यूज करके हम सीकेंट बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। सीकेंट स्क्वायर बीटा क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर बीटा। तो सीकेंट बीटा हो जाएगा ±√1 + tan स्क्वायर बीटा। तो सीकेंट बीटा की वैल्यू आ जाएगी ±tan बीटा की वैल्यू है 1 + 1/2 का स्क्वायर। वी नो दैट, ये आइडेंटिटी हम जानते हैं। तो यहाँ से सीकेंट बीटा की वैल्यू आई प्लस माइनस, एलसीएम लेंगे 4, 4 + 1 5, तो ±√5/2। अब कौन से क्वाड्रेंट में? बीटा बीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट बिकॉज पाई से ग्रेटर और 3π/2 से लेस। तो लिखेंगे बीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसी वैल्यू होती है सीकेंट बीटा की? नेगेटिव वैल्यू होती है। तो सीकेंट बीटा की वैल्यू आ जाएगी -√5/2। और हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी? 8 टेजेंट अल्फा -√5 सीकेंट बीटा। ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। तो टेन अल्फा की वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें। टेन अल्फा की वैल्यू है 1/2। टेन अल्फा की वैल्यू आई है -3/4, -√5 सीकेंट बीटा की वैल्यू -√5/2। तो इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ गई -6, और अगली वैल्यू आ गई +5/2। एलसीएम लेंगे तो 2 -12 + 5, वैल्यू आ गई -7/2। तो ये आंसर आ गया इसका, सिंपलीफाई करने के बाद इसमें वैल्यू रखने के बाद। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का। इफ sin x इज इक्वल टू 21/29, show that secant x plus tan x is equal to 2.5 when x lies between 0 and π/2। 0 and π/2 के बीच लाई कर रहा है x, मीन्स x कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है x की वैल्यू। तो हमें जो वैल्यू गिवन है वो साइन x की गिवन है। तो साइन x का यूज करके हम कोस x की वैल्यू निकाल सकते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। तो
पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो 21 का स्क्वायर तो ये आ गया, 29 का स्क्वायर होगा 841। तो यहाँ से कोस एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एलसीएम हो जाएगा 841। 841 माइनस 441, वैल्यू आ गई √400 और 841, तो 20/29 ये वैल्यू आई है कोस एक्स की। और इसका यूज करके हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, हमें किसकी जरूरत है, सीकेंट एक्स की और टेजेंट एक्स की। तो टेजेंट एक्स तो क्या आएगा, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। साइन एक्स की वैल्यू है 21/29, कोस एक्स की है 20/29। तो ये 29 ऊपर चला जाएगा और ये वैल्यू आ गई टेजेंट एक्स की 21/20। अभी हमें किसकी वैल्यू चाहिए, सीकेंट एक्स की। तो सीकेंट एक्स क्या होता है, 1/कोस एक्स। कोस एक्स की वैल्यू है 20/29, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 29/20। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। तो ये वैल्यू आ गई 5/2, 2.5। ये वैल्यू आ गई है सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें, if x lies in fourth quadrant, x lies in the fourth quadrant and cos x is equal to 5/13, find the value of थर्टीन साइन एक्स प्लस 5 secant x अपॉन 5 tan x प्लस 6 कोसिकेंट x। ये वैल्यू निकालनी है। x फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, कोस x की वैल्यू हमें गिवन है, तो इसका यूज करके हम कोस x से सीकेंट x निकालेंगे, साइन x निकालेंगे, टेजेंट x निकालेंगे और कोसिकेंट x। तो सबसे पहले वैल्यू आएगी सीकेंट x की 1/कोस x। कोस x की वैल्यू है 5/13, तो इसका रेसिप्रोकल क्या वैल्यू हो जाएगी, 13/5। टेजेंट x की वैल्यू क्या होगी, साइन x अपॉन कोस x। तो यहाँ पर साइन x तो फाइंड आउट नहीं हुआ है, तो साइन x निकाल लेंगे। साइन x कैसे आएगा, √1 माइनस कोस स्क्वायर x, और बाहर प्लस माइनस आएगा। यहाँ पर x कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो ये वैल्यू आ गई साइन एक्स की, माइनस एलसीएम ले लेंगे 169 माइनस 25, तो ये वैल्यू आ गई -√144 अपॉन 169। तो साइन एक्स की वैल्यू आ गई -12/13। साइन एक्स और कोस एक्स की दोनों की वैल्यू आ गई, तो टेजेंट एक्स की वैल्यू आ जाएगी अब हमारे पास -12/13 अपॉन कोस एक्स की वैल्यू है 5/13। तो ये वैल्यू हो जाएगी -12/13 इंटू 13/5।
तो 10x की वैल्यू आ गई -12/5 और सीकेंट x की भी आ गई, 10x की भी आ गई, साइन x की भी आ गई, कोस x की भी आ गई। अब किसकी आ जाएगी? कोसिकेंट x की। कोसिकेंट x क्या होता है? 1/sin x। तो ये हो जाएगा 1/-12/13। तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आ जाएगा? -13/12। तो ये सभी वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। 13sin x प्लस 5 secant x अपॉन 5 tan x प्लस 6 कोसिकेंट x। तो इसमें हम साइन x की वैल्यू रखेंगे -12/13 प्लस 5 सीकेंट x की वैल्यू रखेंगे। सीकेंट x की वैल्यू है 13/5 अपॉन हम tan x की वैल्यू रखेंगे। tan x की वैल्यू है -12/5 प्लस 6 इंटू हम कोसिकेंट x की वैल्यू रखेंगे -13/12। 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5, 13 से 13 और 6 से ये कैंसिल। अब ये वैल्यू होगी -12 प्लस 13 तो ऊपर रहेगी और नीचे वैल्यू रही -12 और -13/2। तो ऊपर तो वैल्यू 1 आ गई और नीचे एलसीएम लेंगे 2 -24 -13 एलसीएम तो 1/-37/2। तो इसका रेसिप्रोकल होगा तो क्या बन जाएगा? -2/37। ये आंसर आ गया इसका। तो हमने बस वैल्यू निकालनी है, बाकी बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो इसमें यूज हो रहे थे कोस का यूज करके, और ये क्वाड्रेंट बता ही दिया। उससे हम ये देख सकते हैं कैसा साइन आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, प्लस आएगा फिर माइनस आएगा। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है। If 5 tan x is equal to 4, find the value of 5 sin x minus 3 cos x अपॉन 5 sin x प्लस 3 cos x। इसकी वैल्यू चाहिए हमें। तो हमारे पास किसकी वैल्यू है? टेजेंट x की वैल्यू है। ये गिवन है, यहां से हम क्या लिख सकते हैं? टेजेंट x इज इक्वल टू 4/5। यहां से हम टेजेंट x की वैल्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पर तो टेजेंट x नहीं है, किस में है? जो वैल्यू निकालनी है वो साइन और कोस में है। तो इस वैल्यू को हम टेजेंट में बदलने के लिए क्या करें? क्योंकि हम टेजेंट की वैल्यू यूज कर लेंगे फिर डायरेक्ट। अगर ये टेजेंट में बदली हो जाए कंप्लीट वैल्यू, तो हम पर टेजेंट की वैल्यू पुट कर देंगे। उसके लिए हम क्या करें? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस एक्स। Dividing numerator and denominator by cos x, we get तो cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बने? 5 tan x माइनस 3 अपॉन 5 tan x प्लस 3। इसमें हम टेजेंट x की वैल्यू पुट कर देंगे। टेजेंट x की वैल्यू जो गिवन है वो क्या है? 4/5 है। तो उस वैल्यू को पुट करेंगे तो 5 इंटू 4/5 माइनस 3 अपॉन 5 इंटू 4/5 प्लस 3। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और 4 माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3 क्या वैल्यू आ गई? 1/7। तो इसमें हमने कैसे किया?
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस एक्स से डिवाइड कर दिया, फिर वो कंप्लीट किस में चेंज हो गया, टेजेंट में। फिर हमारे पास टेजेंट की वैल्यू थी वो हमने पुट कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, शो दैट secant square x plus cosecant square x is greater than equal to 4। ये शो करना है कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगी। तो हम secant square x प्लस cosecant square x की वैल्यू निकालेंगे। इनको हम किस में बदलते हैं, टेजेंट और कोट में। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स, और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वेयर एक्स। आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं, ये आइडेंटिटी होती है। secant स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और कोसिकेंट स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स। तो ये वैल्यू क्या बनेगी, टेन स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स प्लस 2। हम इसमें कंप्लीट स्क्वायर बना देते हैं, जिससे कि हम ये कह सकें कि वो कंप्लीट स्क्वायर इज ऑलवेज क्या होता है, नॉन नेगेटिव। तो उसके लिए हम इसमें 2 ऐड कर देते हैं और 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना ऐड किया उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ तक देखो ये क्या बना है, एडिंग 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग, 2 एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, जितना ऐड किया उतना ही एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग वी गेट। हम कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये क्या बन गया, टेजेंट एक्स माइनस कोट एक्स का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि टेन स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स माइनस 2 टेन एक्स इंटू कोट एक्स, टेन एक्स से कोट एक्स कैंसिल हो जाएगा, -2 आ जाएगा, प्लस क्या आ गया 4। अब हम यहाँ से ये शो कर सकते हैं कि टेन एक्स माइनस कोट एक्स का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। ये लिख सकते हैं हम, क्योंकि स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, मीन्स उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव 0 भी हो सकता है, नेगेटिव नहीं होती। स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव। अब इसमें क्या कर दे, एडिंग 4 ऑन ईच साइड वी गेट टेन एक्स माइनस कोट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4। इधर भी 4 ऐड कर दिया, इधर भी 4, कोई फर्क नहीं पड़ा। और ये हम जो लेके चले थे उसकी वैल्यू है, मीन्स क्या प्रूव हो गया, सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये हो गया है। इसको हम कंट्राडिक्शन से भी प्रूव कर सकते हैं अगर चाहें तो। कंट्राडिक्शन से कैसे कर सकते हैं, हम उल्टा मान के चलें, लेट इफ पॉसिबल सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स इज लेस देन 4, क्योंकि हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 4 शो करना है। तो हम उल्टा लेके चलते हैं कि 4 से लेस होगा, 4 को इधर ले आते हैं, अब इसकी हम कंप्लीट स्क्वायर बना देते हैं। कैसे, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स -4 इज लेस देन 0। ये क्या बन गया, टेन स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स -2 इज लेस देन 0। और ये बन गया टेन एक्स माइनस कोट एक्स का होल स्क्वायर इज लेस देन 0। इट इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं, क्योंकि स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। इट इज नॉट ट्रू बिकॉज स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो इट इज ए कंट्राडिक्शन। इसलिए क्या कहेंगे, सीकेंड स्क्वायर एक्स, जो हमने सपोजिशन और सपोजिशन इज रोंग,
और सपोजिशन इज रॉन्ग, तो क्या कहेंगे सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये रिजल्ट गलत क्यों आया है? क्योंकि स्क्वायर है वो नेगेटिव आ रहा है, लेकिन स्क्वायर तो नेगेटिव नहीं होता। ये क्यों आया? क्योंकि हमने गलत अज्यूम कर लिया, इसलिए इसकी वैल्यू 4 से लेस ना होकर 4 से क्या रहेगी? ग्रेटर। क्योंकि 4 से लेस लेते हैं तो हम गलत रिजल्ट पर पहुंचते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनके स्क्वायरों का सम 4 से लेस नहीं होगा। क्या होगा? सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसलिए सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ऑलवेज।